Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss the last type of interaction, that is commensalism and amensalism. Now we have already seen commensalism. In commensalism, what happened? Only one of the species is benefited and the other is neither benefited nor harmed. And in amensalism, the one is harmed and the another one is neither benefited nor harmed. So let's see first about commensalism. So this is a kind of interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. Now there are few examples exhibited by few animals. So that is orchid growing as an epiphyte on the mango branch and barnacles growing on the back of the wheel. So these are the few examples here. They exhibit commensalism type of interaction. Now let's discuss few more examples. Let's talk about the cattle egret and grazing cattle. Now these two organisms, cattle egret and grazing cattles, they are often seen in close association. ये अक्सर देखने को मिलते हैं एक साथ. ठीक है. कैटल एग्रेट्स जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, हम कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज़ है ये. ठीक है, हर जगह मिलती है, स्पेशली जहाँ कैटल्स ग्रेस करती हैं वहाँ ये अक्सर साथ में रहती हैं. ओके. नाउ क्यों रहती है? देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज जो कैटल इग्रेट्स होती हैं, दे ऑलवेज सर्च द फूड, दे ऑलवेज सर्च फॉर देयर फूड where the cattles are grazing, because the cattles when they move across the bushes or across the field जहाँ grasses होती हैं, वो graze करने के लिए जब move करती हैं तो insects जो भी होते हैं vegetation में, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो insects जो हैं वो move करने लगते हैं. उनके movement, cattles के movement की वजह से insects जो हैं वो इधर उधर move करने लगते हैं, और ये जो egrets होती हैं ये उसको तुरंत देख के और एंड दे टेक इट एज अ फूड. तो यहाँ पे वो जो इग्रेट्स हैं वो किसी तरह भी केटल्स को बेनिफिट नहीं दे रही हैं, पर वो साथ में केटल्स को ना हार्म भी नहीं कर रही हैं. तो इन टर्न केटल्स जो हैं उनको फूड में हेल्प कर रहा है, सर्चिंग ऑफ फूड में हम ये कह सकते हैं. ठीक है, फूड को सर्च करना और कैच करने में हेल्प कर रहा है. सो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल. अनदर अगर हम बात करें, क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन. ठीक है. सो दे ऑल्सो एग्जिबिट commensalism. इसमें क्या होता है, जो सी एनीमोन जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जो कि स्टिंगिंग होते हैं, और जो क्लाउन फिश होता है वो उसी में ही रहता है. ठीक है. अब इससे क्या होता है कि फ़िश तो प्रोटेक्ट भी होती है, फ़िश अपने आप को प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर से. ओके. उन टेंटिकल्स में रह के. और जो सी एनीमोन होता है दैट इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, बट इन फैक्ट दिस सी एनीमोन इज़ प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रोवाइडिंग कह सकते हैं सेफ इन्वायरमेंट टू द क्लाउन फिश. सो दैट इज़ अ commensalism. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट amensalism. amensalism में क्या होता है, द वन इज़ हार्म्ड एंड द अदर स्पीशीज़ इज़ नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड. तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए, बैक्टीरियल कल्चर आफ्टर फ्यू डेज फंगस ग्रो will be there on it like penicillium and its secretion or chemical will kill bacteria but no benefits to fungi. तो यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरियल कल्चर अगर हम लैब में इसको कल्चर करते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है कि फंगस जो है उस पर ग्रो करने लगती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम की हम बात कर दें, और फिर वो ऑब्वियसली ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है जो जिस पे वो ग्रो कर रही थी वो किल हो जाता है, पर फंजाई जो होती है ना उसको कोई बेनिफिट मिलता है ना ही कोई उसको जो है कोई नुकसान होता है, पर जो बैक्टीरिया था वो ज़रूर किल हो जाता है जिस पे ग्रो कर रही थी. तो ये एक एग्जाम्पल है amensalism का. सो दिस इज़ ऑल. विद दिस वी हैव completed the chapter that is your organism and population. So thank you everybody.